बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, हाल ही में हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स के लिए अनाउंसमेंट की है और हुकूमत पंजाब का ये कहना है कि इन डिपार्टमेंट्स में जल्द से जल्द भर्ती शुरू कर दी जाएगी। इनमें मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इसके अलावा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और भी काफ़ी ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं। तो आज के इस वीडियो में ख़ास तौर पे हम बात करेंगे कि वो जॉब्स जिसका ज़िक्र हुकूमत पंजाब ने किया है स्कूल एजुकेशन के हवाले से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कूल एजुकेशन में टीचिंग के लिए जो मुख्तलिफ़ जॉब्स आती हैं उनका क्या क्राइटेरिया होता है, उनका पेपर किस तरह से होगा, उनमें एज क्या होगी और मेरिट वगैरह और सैलरी क्या होगी। तो उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको उन तमाम बुनियादी चीज़ों का पता चल जाएगा जो स्कूल एजुकेशन की टीचिंग जॉब्स के लिए ज़रूरी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। स्कूल एजुकेशन में जो कंट्रैक्ट के ऊपर टीचिंग्स की जॉब आती हैं उनको एजुकेटर का नाम दिया गया है और जब वो परमानेंट हो जाते हैं तो फिर उस नॉमेनक्लेचर को चेंज कर दिया जाता है। अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो 16 साल क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और बीएड भी रखा गया है। बाद में जाके मैं आपको बताऊंगा कि उस 16 साल तालीम में कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है और बीएड के अंदर भी रिलैक्सेशन दी गई है, उस पर भी बात करेंगे। अगर हम एज की बात करें, उम्र की बात करें, तो मेल के लिए जो उम्र रखी गई है वो 20 से 35 साल रखी गई है और इसमें जनरल रिलैक्सेशन डाली हुई है, यानी मिनिमम एज 20 साल और मैक्सिमम एज 35 साल। इसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 38 साल रखी गई है। इन जॉब्स के लिए सिलेबस क्या होगा, तो ये जॉब्स 2 कैटेगरी पर मुश्तमिल होती हैं। एक कैटेगरी को हम कहते हैं आर्ट्स की पोस्ट्स और एक कैटेगरी को हम कहते हैं साइंस की पोस्ट्स। तो आर्ट्स में 14 स्केल, 15 स्केल और 16 स्केल में भर्ती की जाती है। इसी तरह साइंस में 14 स्केल, 15 स्केल और 16 स्केल पर भर्ती की जाती है। वो सारी सीट्स जो आर्ट्स पे मुश्तमिल होंगी उनके लिए 100 नंबर का टेस्ट होता है और जनरल नॉलेज का, जो 90 मिनट के दौरानिए पर मुश्तमिल होता है। इसी तरह वो सारी सीट्स जो साइंस कैडर के अंदर आएंगी उनमें 50 नंबर का जो टेस्ट है वो जनरल नॉलेज बेस के ऊपर होगा और 50 नंबर का जो टेस्ट है वो सब्जेक्ट रेलेवेंट होगा। अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो 14 स्केल की जो सैलरी है वो जो बेसिक स्केल के हिसाब से है और प्लस उसके अंदर यूजुअल अलाउंसेस अगर हम डाल दें तो ये कोई 30 के करीब बनती है, 30,000 के करीब। इसी तरह जो 15 स्केल की है वो 35 या 40 के नीचे बनती है। इसी तरह जो 16 स्केल की जो सैलरी है सारे अलाउंसेस को मिला के जो यूजुअल अलाउंसेस है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को मिलते हैं वो कोई 50,000 और 55,000 के राउंड अबाउट बनती है। ये कॉन्ट्रैक्ट की सीटें हैं। इसके अलावा अगर किसी की हायर क्वालिफिकेशन है, यानी 16 साल तालीम के बाद एमफिल किया हुआ है रेलेवेंट सब्जेक्ट के अंदर या पीएचडी की हुई है, तो उसका इजाफी अलाउंस दिया जाता है। एमफिल का 5,000 अलाउंस है जो पर मंथ मिलता है और अगर किसी ने पीएचडी की हुई है तो उसका 10,000 अलाउंस है। इसके बाद अगर हम मेरिट की बात करें कि ये किस तरह से सीटों का मेरिट बनता है, तो ये सीट डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अनाउंस की जाती हैं और उनका मेरिट भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही बनता है और वो आगे चल के मैं आपको बताता हूं कि वो किस तरह से बनाया जाता है। अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो जिस तरह मैंने आपसे कहा है कि 16 साल क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है इसके लिए। तो अगर आर्ट्स की बात करें तो इसमें उर्दू है, इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है,
साइकोलॉजी है, इस्लामियात है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्टैटिस्टिक्स है, होम इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन है। या इन सब्जेक्ट्स के अंदर जो रेलेवेंट ब्रांचेज है जिनको HEC ने रिकग्नाइज किया हुआ है, अगर उनमें किसी कैंडिडेट्स की मास्टर डिग्री है तो वो SSC आर्ट्स की सीट्स के ऊपर एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। सेम केस कि अगर कोई कैंडिडेट साइंस की सीट्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, ज़ूलॉजी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, या इनके रेलेवेंट जो ब्रांचेज हैं उनके अंदर जो मास्टर डिग्री है जिनको HEC ने रिकग्नाइज किया हुआ है, तो इनमें अगर डिग्री है तो वो साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पर एक और बात कि इसके अलावा जो कंप्यूटर की सीट्स आएंगी SSC कंप्यूटर की, उनके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्यूटर साइंस के अंदर मास्टर डिग्री है या 16 साल तालीम कंप्यूटर साइंस के अंदर है, या जो ड्राइंग मास्टर की सीट्स आएंगी उनके लिए जो ड्राइंग के रेलेवेंट फाइन आर्ट्स की तालीम है वो ली गई है, या जो अरेबिक की सीट्स आएंगी उनके लिए अरेबिक की 16 साल तालीम को रखा गया है। अगर हम बात करें एज की, तो जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 20 से 30 साल और जनरल रिलैक्सेशन को डाल के 35 साल उम्र है मेल के लिए और 38 साल जो फीमेल के लिए एज को रखा गया है। ये जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है ऐड, ये मियांवाली का ऐड है, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और मियांवाली का आया था। तो इसमें जो डोमिसाइल है वो डिस्ट्रिक्ट मियांवाली का या उसकी जितनी भी तहसील है उसका डोमिसाइल होना चाहिए, तो वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। जिस डिस्ट्रिक्ट में सीट होंगी उसी डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल होना ज़रूरी है कैंडिडेट के लिए, एक बात। दूसरी एक बात रहेगी, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं या जो अरेबिक वाले हैं या जो फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल वाले कैंडिडेट हैं या जो ड्राइंग के लिए अप्लाई करेंगे, उनका जो टेस्ट होगा वो 80 नंबर का उनकी क्वालिफिकेशन के रेलेवेंट होगा और 20 मार्क्स का जनरल नॉलेज का होगा। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपसे कहा कि रिलैक्सेशन दी गई है बीएड के अंदर, तो ज़रा देखें। डोमिसाइल होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर तहसील मरी, तहसील कोटली सतियाँ एंड डोमिसाइल होल्डर ऑफ तहसील डिस्ट्रिक्ट मियांवाली विल बी एलिजिबल टू अप्लाई इन एवरी तहसील ऑफ मियांवाली। यानी कि अगर किसी के पास डोमिसाइल है किसी रेलेवेंट डिस्ट्रिक्ट का तो वो हर उस डिस्ट्रिक्ट के रेलेवेंट तहसील पे भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी वाज़े लिखी हुई है, जो पिछला ऐड आया था, 4 एडिशनल मार्क्स allocated फॉर तहसील एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। कि अगर कोई बंदा रेलेवेंट तहसील का है, जिस तहसील के अंदर वो सीटें अनाउंस हुई हैं उसी तहसील का डोमिसाइल रखता है, तो उसको 4 इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। एक बात। दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि मेल वाले कैंडिडेट मेल की सीट्स पर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं और जो फीमेल वाले कैंडिडेट हैं वो फीमेल की सीट्स के ऊपर अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। नंबर 2 के ऊपर देखें, दी अपॉइंटी हु लेक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विल हैव टू एक्वायर रिक्विजिट क्वालिफिकेशन विद इन कंट्रैक्चुअल पीरियड। यानी कि अगर किसी के पास बीएड नहीं है, एमएसएड नहीं है, एमए एजुकेशन नहीं है, यानी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उनको ये रियायत दी गई है कि वो अपने कंट्रैक्चुअल पीरियड के दौरान ये क्वालिफिकेशन को, जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसको एक्वायर कर ले। अदरवाइज ही शी विल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ कंट्रैक्चुअल पीरियड। तो कंट्रैक्चुअल पीरियड ख़त्म होने के बाद उनका जो मजीद कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा या परमानेंट नहीं किया जाएगा, इवन एंड अनटिल उसके पास वो प्रोफेशनल रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं आती है। तो लेकिन मे बी अब ये क्राइटेरिया चेंज हो जाए, इस दफ़ा वो मैंडेटरी कर दे बीएड को या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को, या इसी चीज़ को ही जारी रखें। कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट चॉइस ऑफ सेंटर एंड वेन्यू विल नॉट बी चेंज आफ्टर क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद सेंटर वगैरह चेंज नहीं किया जाएगा, जो आपने सेलेक्ट कर दिया होगा। हाँ, अलबत्ता उससे पहले आप एडिट करके अपना चेंज कर सकते हो। देयरफॉर ऑल कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू सेलेक्ट द चॉइस ऑफ सेंटर एंड वेन्यू केयरफुली। तो ये वो बुनियादी चीज़ें थी जो एजुकेटर्स की अपकमिंग जॉब्स के लिए मैं समझता था कि ज़रूरी हैं। निटी ग्रिटी वो सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। होप सो
कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपके जहन में कोई भी सवाल हो तो आप फील फ्री करें मेरे से सवाल पूछते हुए, तो कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दिया जाए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।